सजदा सहू क्या है? नमाज में अगर कोई छोटी मोटी भूल, गलती या कमी पेशी हो जाए तो इसकी तलाफी के लिए जो सजदे किए जाते हैं इन्हें सजदा सहू कहते हैं। सजदा सहू के असबाब सजदा सहू दर्ज से सूरतों में वाजिब हो जाता है। 1. नमाज के वाजिब का छोड़ जाना जैसे कदा उली, 2 रकत के बाद बैठना, भूल जाना या सूरत फातिहा के साथ कोई सूरत पढ़ना भूल जाना। 2. वाजिब के आगे पीछे हो जाना, मसलन सूरत फातिहा के बाद सूरत पढ़ने से पहले रुकू में चला गया और याद आया तो रुकू से वापस नहीं आ सकता बल्कि नमाज जारी रखे और आखिर में सजदा सहू करे। 3. वाजिब की ताखीर जैसे गलत हयात के बजाय कोई और जिक्र पढ़ लिया और फिर याद आया। 4. नमाज में शक होना, मिसाल बंदे को शक हो कि ये तीसरी रकत है या चौथी, ऐसी सूरत में गालिब गुमान पर अमल करे और आखिर में सजदा सहू करे। 5. किसी जायद अमल का होना, मसलन एक ही रुकन को दोबारा दोहरा देना जैसे दोबारा रुकू करना या भूल कर 5वीं रकत शुरू कर देना। सजदा सहू करने का तरीका 1. नमाज मुकम्मल करके आखिर में तशहद गलत हयात पढ़ने के बाद दाएं तरफ सलाम ना फेरे। 2. सीधा 2 सजदे सहू करे बिल्कुल आम सजदों की तरह। 3. फिर दोबारा बैठकर गलत हयात, दरूद इब्राहिमी और दुआ पढ़े। 4. आखिर में सलाम फेर दे। सजदा सहू कब करना है? ज्यादातर फक़हा के नजदीक नमाज के आखिर में सलाम से पहले। अगर सलाम फेरने के बाद याद आए तो फौरन सजदा सहू करके दोबारा तशहद पढ़कर सलाम फेरे। अगर सजदा सहू न करे, अगर किसी पर सजदा सहू वाजिब था और इसने जानबूझकर छोड़ दिया तो नमाज दोबारा पढ़नी होगी। अगर भूल कर छोड़ा तो नमाज हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी।